प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। होपफुली आप इन क्लिप्स को एंजॉय करेंगे और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले बात करेंगे इन साहब के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, जो 4 हफ्तों के लिए जो है वो लंदन गए थे दवाई लेने के लिए और फिर 4 साल तक वापस नहीं आए। एक इश्तिहारी मफरूर एब्सकॉन्डर और पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म, 3 बार जो है ये साहब वज़ीर आज़म रहे हैं और अब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की जो है वो इनकी ख्वाहिश है और पूरा जो है वो इनका जो है वो साथ दिया जा रहा है। लेकिन अवाम इनके बारे में जो है वो क्या सोचती है, अवाम में जो है वो इनकी क्या आप कह लें कि मकबूलियत है, पॉपुलैरिटी है, इस हवाले से आपको जो है वो एक क्लिप दिखाएंगे। तो ये छोटा सा क्लिप है, ये आप देखें ये क्या हो रहा है, लोग इनकी पार्टी के झंडे के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं, ये देखें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा वो बेचारे होंडा सर्विस वाले थे, उनकी जो है वो शॉप के बाहर खंबा लगा हुआ था, ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, वहाँ पे किसी ने जो है वो नून लीग का झंडा लगा दिया और उनके आप कह लेंगे कस्टमर ही आना बंद हो गए। वो परेशान कि भाई ऐसा क्या हो गया कि अचानक से जो है वो कस्टमर ही जो है वो आना बंद हो गए हैं। तो पता चला बाहर नून लीग का जो है वो झंडा लगा हुआ है। तो वो जनाब उनको जो है वो झंडा उतारना पड़ा। वो फिर झंडा उतार के जो है वो एक साहब ने जो है उससे अपने बूट ही जो है वो साफ़ करना शुरू कर दिया और उसके बाद आप कह लें कि उनका जो काम है वो ठीक हो गया जो है वो चलना शुरू हो गया। तो बेसिकली ये नवाज़ शरीफ की जो है वो मकबूलियत है अवाम में, उसकी पार्टी की, और इसको लगता है कि मैं जो है वो चौथी बार जो है वो वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। शर्म से आप कह लें कि डूब मरने का मकाम है। भाग ही जब गया था यहाँ से, चला गया था वहाँ पे, अच्छा खासा जो है वो रह रहा था, 3 बार जो है वो वज़ीर आज़म तो ये ऑलरेडी बन चुका था। पता नहीं फिर इसको क्या आप कह लेंगे शौक़ चढ़ा है चौथी बार जो है वो वज़ीर आज़म बनने का। अच्छा खासा तो वहाँ पे रह रहा है, खुद को जलील करने के लिए जो है वो यहाँ पे आ गया है और उसको पता भी है कि कोई चांस नहीं है उसका वज़ीर आज़म बनने का, लेकिन फिर भी आप कह लें मत मरी हुई है इस बंदे की। तो एक ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। उसके बाद जनाब बात करेंगे इन साहब के बारे में। ग़ुलाम सरवर इनका नाम है, एविएशन के ये मिनिस्टर थे पीटीआई की हुकूमत में। खान साहब ने जो है वो बड़ी इनको इज़्ज़त दी और इनको वज़ीर बनाया, लेकिन आप कह लें कि इनको इज़्ज़त रास नहीं आई। ये भी जो है वो लोटे हो चुके हैं और लोटे हो के जो है ये साहब गए जहांगीर तरीन की जो है वो पार्टी में। मैं उससे पहले जो है आपको जो है ना कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ। 2 के करीब ये क्लिप्स हैं, आप देखें। जब ये साहब पीटीआई में हुआ करते थे तो ये साहब क्या फरमाते थे नून लीग के बारे में, पटवारियों के बारे में। ये देखें, इसकी बातों पे गौर करें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। कल इसी प्राइम मिनिस्टर की सीट पे खड़े होके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान ने हाथ खड़ा करके कागज दे के ये जनाब स्पीकर कहा था कि ये है जनाब स्पीकर वो वसाइल, ये है वो जराए जिससे हमने लंदन की प्रॉपर्टी खरीदी। जनाब स्पीकर, मैं वो पेपर देखना चाहता हूं, वो वसाइल देखना चाहता हूं। वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप कस्टोडियन है, इस पार्लियामेंट का वो राइट है, आप उसका कस्टोडियन है। हमने जो कोर्ट में देखा है वो कतरी लेटर था, हम वो वसाइल देखना चाहते हैं। तो जनाब स्पीकर, बड़े मियां के बारे में मैं ज्यादा नहीं, लेकिन छोटे मियां कहते हैं कि एनआरओ, मुझे तो याद है 2002 की असेंबली भी याद। बड़ा मियां क्या छोटे मियां क्या, पूरा टब्बर एक एनआरओ करके माफी मांग के, जिन केसेस में उनकी कन्विक्शन हुई थी माफी मांगी उन्होंने, एक डिक्टेटर से माफी मांगी, डील की, एनआरओ किया, कोई दामन बना और अकेले नहीं गए, पूरे खानदान के साथ गए, एहलो अयाल के साथ गए।
अपने एहलोयाल के साथ गए, डॉलरों के और रुपयों के संदूक भर के गए। चाहे छोटा मुस्लिम लीगी, मुकामी मुस्लिम लीगी, दरमियाना मुस्लिम लीगी, बड़ा मुस्लिम लीगी, छोटा भी चोर, दरमियाना भी चोर, बड़ा भी चोर, ऊपर से लेकर नीचे तक चोर, एक से लेकर दूसरे तक चोर। और यही वजह है। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने ग़ुलाम सरवर को जो है वो सुना, और वो अच्छी खासी आप कह लेंगे चित्रोल कर रहा है नवाज़ शरीफ की, उसकी जो है वो पटवारियों की, छोटा पटवारी, दरमियाना पटवारी, बड़ा पटवारी, सारे ही पटवारी जो है वो चोर हैं। और अब क्या हुआ है कि ये इन साहब ने जो है वो पीटीआई को छोड़ने के बाद जहांगीर तरीन की पार्टी में गए, फिर जो है वो सीट एडजस्टमेंट हुई, और अब ये वाले जो है वो बैनर इन्होंने जो है वो अपने हल्के में लगवा दिए हैं। और ये साहब जो है मुतफ़िका आप कह लें कि उम्मीदवार हो चुके हैं, सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। इसी में जो है वो सबसे बड़े पटवारी यानी कि बाऊजी नवाज़ शरीफ की भी में जो है पोस्टर में तस्वीर लगी हुई है, जहांगीर तरीन की भी लगी हुई है, और दरमियान में जो है ये साहब खुद हैं, और शाहीन जो है वो इनको इंतखाबी निशान जो है वो दे दिया गया। अंदाज़ा करें, अब सफ़ेद बाल हैं इस बंदे के, उम्र ही अपनी गुजार चुका है, पता नहीं कितने के दिन जो है वो इसने और रहना है, कब्र में टांगे हैं, वो मौत का फरिश्ता जो है वो वैसे इसको ढूंढ रहा है। तो बंदा अल्लाह अल्लाह करता है, कोई नमाज रोज़ा को तस्बीह कि भाई अब टाइम मेरा पूरा हो गया। ये देख लें इनकी कोई, इनके अंदर जो है ना वो गैरत वाला जो है वो सिस्टम ही कोई नहीं है। कोई ज़बान भी बंदे की चीज़ होती है कि यार मैंने इनको क्या क्या नहीं कहा हुआ माजी में, और फिर मैं जो है वो इनकी। और नवाज़ शरीफ को भी आप देख लें कि इससे आप कह लें कि बेहतर गोरा जो है वो नायाब इसको नहीं मिला, कि कोई और ही बंदा ढूंढ ले, इसी के ऊपर जो है वो तुमने इत्तफाक कर लिया उसके साथ, इस तरह तूने जो है वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना। तो बहरहाल ये यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान में सियासतदानों का हाल है। हर जनरल इलेक्शन में 80 से आप कह लें कि 100 के करीब ऐसे बाबे होते हैं जो पार्टियाँ जो है वो तब्दील कर लेते हैं, और अपनी साबका पार्टियों को जो है वो गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, और जो जिस नई पार्टी में जाते हैं उसको जो है वो आप कह लेंगे उसकी तारीफ़ों के जो है पुल मानना शुरू कर देते हैं। तो एक ये भी चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। उसके बाद बात करेंगे इस चीज़ के बारे में, आइटम के बारे में। बंदा कंफ्यूज ही रहता है कि ये ही है कि शी है, इसको बंदा क्या क्या के जो है वो मुखातिब करे। नाम तो है इसका बिलावल जरदारी, ख़ुद को ये कहता है बिलावल भुट्टो, और अवाम इसे कहती है बिलो मोरी। शेख रशीद इसको कहते थे बिलो रानी। तो काफ़ी सारे जो है वो इन साहब के जो है वो नाम हैं, और बड़ा मसला है, इनको बात शात करनी नहीं आती, लेकिन फिर भी ज़ोर ज़बरदस्ती इसको जो है वो लीडर यहाँ पे बना दिया गया है। और इनका कहना है कि मुझे मेरे अब्बा ने जो है वो नामज़द कर दिया है वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए, जैसे ये जो मुल्क है ना वो इसके बाप का है, और इसके बाप ने जो है वो इसको नामज़द कर दिया है वज़ीर आज़म के लिए, और बात तक इनको करनी नहीं आती। अभी कुछ दिन पहले जो है इतनी वाह हयात किस्म की जो है उस बंदे ने गुफ्तगू की थी, मैंने क्लिप भी आपके साथ शेयर किया था। और अब एक नई चीज़ जो है वो सामने आ गई, भाई तुझे नहीं बोलना आता, नहीं बात करनी आती, तू साइड लाइन हो, दफ़ा हो, जहाँ मर्जी जा, क्यों इस तरह की जो है वो हरकतें करता है और अपना जो है वो मजाक उड़वाता है। अब इन्होंने क्या नई चवल मारी है, ये भी छोटा सा क्लिप आप देखें, ये साहब क्या फरमा रहे हैं, इसकी बात पे गौर करें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। कि सूबाई हुकूमत भी आपका, KMC भी आपका, वफाक भी आपका, और जब वफाक सुबह और KMC मिलके चलेगा तो आप देखें कि हम कराची को कहां से कहां पहुंचाएंगे। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने इस बिल्लो मोरी को भी सुन लिया। अब वो कह रहा है जी सूबे में भी आपकी हुकूमत, KFC भी आपका और वफाक भी आपका, और जब KFC भी जो है वो हमारा हो जाएगा, सूबा भी हमारा हो जाएगा, वफाक भी हमारा हो जाएगा, तो कराची को हम देखें कहाँ से कहाँ जो है वो लेके जाएंगे। शर्म नहीं आती इनको ये बात करते हुए। 2008 में जो 8 से जो है वो आप लोग सिंध में बैठे हुए हो, आप लोगों की हुकूमत है, 2024 आ चुका है, आप कह लें 15 साल जो है वो तुम लोगों को वहाँ सिंध में हो चुके हैं। सिंध का कैपिटल कराची है, और उसकी माँ बहन तुम लोगों ने जो है वो करके रखी हुई है। वहाँ जाने का जो है वो बंदे को दिल नहीं करता, जिस तरह के कराची के हालात हैं। और ऊपर सोने पे सुहागा KFC। अब ये KFC क्या भला है भाई, ये को बता दिए कहीं KFC खा के आया और तकरीर इसने आके शुरू कर दिया, इसके दिमाग में वही KFC वड़ा हुआ था, और यहाँ पे आवाम को जो है जो भी इसने आगे फुद्दू बिठाए हुए थे उनको KFC जो है वो इसने बताना शुरू कर दिया। अब जहाँ तक मुझे लगता है वो बेसिकली KPK कहना चाह रहा था कि KPK भी हमारा हो जाएगा, और सिंध ऑलरेडी हमारा होता है,
तो फिर पंजाब में क्योंकि इनको सीट मिलनी नहीं है, तो केपी के और सिंध की सीटें मिला के तो जो है मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, और उसके बाद फिर देखना मैं जो है वो पाकिस्तान को और कराची को जो है वो कहाँ से कहाँ ले जाऊंगा। तो पहले नाम लेना सीख, बात करना सीख। मुल्क का तू जो है वज़ीर आज़म बनना चाहता है, इस मुल्क की जो कौमी लैंग्वेज है, जो ज़ुबान है ना कौमी, वो उर्दू है। पहले उर्दू जो है वो सीख ले। 15 साल से जनाब मैं सियासत करता हूँ और बात करनी तुझे आती नहीं है, उल्टे सीधे तू ड्रामे करता है और अपना मजाक उड़वाता है। कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी आसमान से सैलाब गिर पड़ते हैं, कभी पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर कराची ऐसे बना हुआ है तो इस्लामाबाद ऊपर बना हुआ है, ज़्यादा पानी आ जाता है। तो फिर ये मतलब अजीब इस बंदे के जो है वो डायलॉग हैं, कोई सोचने समझने की इसकी सलाहियत नहीं है, और इस तरह की ऊट पटांग जो है ये बंदा बातें करता है। तो लीडर है, लीडर इस तरह की जो है वो हरकतें करते हैं। तो बहरहाल ये कुछ क्लिप्स जो है वो आपके साथ शेयर करने थे। होपफुली आपने इन क्लिप्स को एंजॉय किया होगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, तो बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।